जी सन 2023 अक्टूबर से मैं एक मेरा मन किया कि चलो बॉडी वॉडी बनाते हैं, जिम जाते हैं। तो पास में ही एक श्री राम चौक था नीतिगंज में। तो वहाँ पे ASR फिटनेस जिम था, जिसमें मैं गया तो मुझे नहीं पता था किसका जिम है और कैसा नहीं है। ASR फिटनेस जिम लिखा था उस पर। वहाँ पे जाके मैंने मेंबरशिप लिया। इसके उपरांत मेरी गुलजार खान साहब से मुलाकात हुई, जो कि जिम का मालिक था, और वो वहीं पे ट्रेनिंग देता था। तो 2-3 दिन जब मैं जिम गया, उसके उपरांत उसने मेरे को टारगेट करना चालू कर दिया। कह रहा त्यागी जी, आप ये खाया करो, आप वो खाया करो, आपकी बॉडी ऐसे जल्दी नहीं बनेगी। उसने मेरे कुछ मशीन पे टेस्ट किए, जो जो कि पता नहीं कि आप BMI वगैरह कुछ बता रहा था वो, कि ये आपका कम है लेवल। तो मैंने कहा आप इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कह रहे आपके विटामिन की कमी है, तो आपको विटामिन वगैरह या मल्टीविटामिन ये सब लेने पड़ेंगे, और बॉडी बनानी है तो आपको मैं कुछ सजेस्ट करूंगा, आपको वो लेना पड़ेगा। मैंने कहा बताइए क्या लेना पड़ेगा? तो उसने कहा आप बड़े का मीट खाते हो? मैंने कहा नहीं, बड़े का क्या होता है ये? बड़ा अच्छा सा। नहीं नहीं, ये सब हम नहीं खाते हैं। कह रहे और अगर आप गौ मांस खाओगे तो स्किन चमक के आएगी एकदम से। मैंने कहा नहीं, ये सब हम नहीं खाते हैं। और उसके बाद मैंने कहा चलो ऐसी बात नहीं बनेगी। तो उसने 2-4 दिन बाद फिर मेरे को बोला कि एक काम करो, ये नहीं खा सकते तो आप कुछ टैबलेट और प्रोटीन सजेस्ट करता हूँ मैं आपको, और कुछ आपको विटामिन के इंजेक्शन बताऊंगा, वो लगा लेना आप। मैं पहले उसको मना कर दिया, लेकिन वो करीब 15-20 दिन तक मेरे पीछे पड़ा रहा। उसके बाद उसने मेरे को सर्टिफिकेट दिखाए कि मैं दुबई से सर्टिफाइड हूँ, और ये मेरे पास सर्टिफिकेट है। आप घबराओगे तो आप बिल्कुल जैसे मैं कहूँगा वैसे करोगे तो ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं चलो कह रहा है तो सर्टिफिकेट वगैरह दिखा रहा है तो सर्टिफाइड होगा ये। उसके बाद अगले दिन जब मैं जिम गया, वो बिना मुझे दिखाए शरीर में भर के लाया इंजेक्शन। मुझे नहीं पता था कौन सा इंजेक्शन है वो, और डायरेक्ट मुझे ऊपर ले गया छत पे, और वहां पे उसने वो मेरे कूल्हे पे लगा दिया। ऐसे करते करते ये चक्कर चलता रहा। एक लड़का और था, वो मेरे साथ जिम में आता था, वो ये सब देखता था। उसका भी जिक्र मैंने किया हुआ है, क्या नाम है उसका? राहुल कश्यप। वो मेरे साथ जिम में आता था। उसके उपरांत जब मैंने जिम छोड़ दिया जनवरी में, 2024 जनवरी साल 2024 साल के जनवरी में मैंने जिम छोड़ा था। उसके बाद जब ये बरसात का मौसम आने लगा, तो मेरे पैर में दिक्कत होने लगी। अब मैं सोच रहा कि पता नहीं शायद कुछ मोच वोच आ गया होगा, इस वजह से दिक्कत होगी कुछ मेरे। तो मैंने मुंह लगा के मैं उसको ठीक करता रहा, 1.5-2 महीने लग गए इसको ठीक होने में। उसके बाद जाके ठीक हो गया। लेकिन जब 2024 की सर्दियां चालू हुई, नवंबर दिसंबर से, तो मेरा पैर एकदम थोड़ा थोड़ा जाम सा हो गया। मैं तब भी नहीं समझ पाया कि क्या हुआ है, पता नहीं क्या हुआ। शायद मोच वोच की वजह से वो ज्यादा हीट कर रही है मेरे को चोटें। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था कि मैंने इसे मांसपेशी वाले डॉक्टर को दिखाऊं, किसको दिखाऊं, क्योंकि पहला कभी ऐसा मेरे साथ कभी हुआ नहीं कुछ भी। फिर मेरे को किसी ने सजेस्ट किया कि आप कहीं पे मतलब क्लिनिक में दिखाओ, तो आई क्लिनिक कहीं क्लिनिक करके आनंद विहार में अभी हाल फिलहाल में 2025 की बात है ये। तो मैं वहाँ पे गया, जो वहाँ के फिजियोथेरेपिस्ट की लड़कियाँ, उन्होंने मेरा पैर वैर चला के मोड़ के सब कुछ देखा उन्होंने। तो उनको समझ में नहीं आया, तो उन्होंने कहा आप घुटनों का एक्सरे कराओ। मैंने घुटनों का एक्सरे कराया। तत्पश्चात उनको दिखाई रिपोर्ट एक्सरे की मैंने, उनको तब भी समझ नहीं आया, उसमें घुटने टेढ़े आ रहे थे, क्योंकि कूल्हे का दबाव सारा घुटनों में पड़ रहा है, इसलिए घुटने टेढ़े हो गए। उन्होंने कहा आप अब एक बार MRI कराओ। मैंने जसवाल गार्डन, दिल्ली में जसवाल गार्डन है, वहाँ से GTB हॉस्पिटल के पास से MRI कराई। MRI कराने के बाद रिपोर्ट मैंने न्यूरो सर्जन को दिखाई, जो उसी क्लिनिक में थी। उन्होंने रिपोर्ट देख के बताया कि आप कभी जिम जाते थे कभी? मैंने कहा हाँ जाता था, मुझे याद आया कि हाँ मैं जिम जाता था। तो आपने कोई इंजेक्शन लिया था? वो भी मेरी बात याद आ गई कि हाँ गुलजार सेफी ने मेरे को इंजेक्शन लगाया था। तो उन्होंने कहा कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो मेनली ओल्ड एज लोगों में होती है प्रॉब्लम, कूल्हे जो खराब होता है, और आपकी एज में ये स्टेरॉइड का कमाल है, इसकी वजह से आपका ये कूल्हा खराब हो गया है। हमारे भाई का जीवन खराब हो गया है। ये जिम जाता था, और जिम में जो गुरु का दायित्व होता है, गुरु का दायित्व होता है बच्चे को सही शिक्षा देना।
जिम ट्रेनर को गुरु माना जाता है। इसने भी गुरु माना। अब उस गुरु का नाम है मोहम्मद गुलजार सहपी। उससे हमें कोई मतलब नहीं कि नाम उसका गुलजार सहपी है या हिंदुत्व का या किसी का। गुरु गुरु होता है। इसने गुरु माना उसे, और उससे पूछा, हर बच्चे का चाहता है कि मेरा शरीर बने, मैं ताकतवर लगूं। इसने भी पूछा। इसे पहले तो मांस मीट के बारे में बताया कि ये खाओ, इससे तुम्हारा शरीर बन जाएगा। इसने जब मांस मीट के लिए मना कर दिया तो इसे फिर एस्ट्रॉइड बताया। 4-5 दिन ये करता रहा कि नहीं भैया मैं नहीं लूंगा, सब कहते हैं कि इससे हो जाएगा। फिर भी उसने इसे कन्विंस कर लिया। 1 लाख रुपए तो पेटीएम में दे चुका है, 1.5-2 लाख रुपए इससे कैश ले चुका है, और इसे कम से कम 40-45 इंजेक्शन दिए गए। और उसके बाद जब इसे ये लगा कि मेरे पैर में दर्द हो रहा था, इसने सोचा कि नॉर्मल दर्द हो रहा है और अपना बाम वाम लगाया और उस तरीके से चला। पर जब इसने जांच कराई, मेडिकल जांच अपनी कराई, तो इसका कूला भैया बिल्कुल खत्म है। आज की डेट में ये पैर से अपंग है, खत्म हो चुका है। पुलिस प्रशासन ने क्या करा, 151 में उसे बंद करा और उसे बेल दे दी वहीं से वहीं। और इस पे दबाव बना रहे हैं कि भैया फैसला कर ले। कुछ लोग वहां के जो हैं नजदीक के थाने जा रहे हैं, हम मिले, हमने कहा सीधा बंद करो। पहले तो उसे जेल जाना चाहिए साले को, जिस बंदे ने ऐसा काम करा है, और दूसरा इसका, हमारे भाई का इलाज होना चाहिए। जिसका 10 साल में कूला बदला जाएगा उसका क्या रह गया? ये तो अपंग है, ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो हमारी प्रशासन से और शासन से एक ही अपील है कि उसे जेल भेजा जाए। सबसे पहले ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई हो, और वो छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों से ही औरों को सीख मिलेगी। कल को हमारी बहन बेटी कोई और भी फंस सकती है। और आजकल जिम में यही चल रहा है, जाते ही एस्ट्रॉइड दिया जाता है सीधा।